पहले कि हम समझे कि रिप्रेजेंट किससे किया जाता है सेट्स को, और सेट्स की टाइप्स क्या होती है, हमें ये पता है, नंबर सिस्टम हमें पता होना चाहिए, जो कि आपको मेरे ख्याल में पहले क्लासेस में पढ़ाया भी होगा, मगर जिनको नहीं पढ़ा हुआ है, जो भूल गए तो ये पहले ये समझते हैं कि कितने टाइप्स के नंबर्स होते हैं हमारे पास, और फिर ये देखेंगे ये भला हमने क्या बनाई है। तो बहरहाल इधर आ जाएं। अच्छा जी, अच्छा इसी में बता भी देता हूँ थोड़ा बहुत कि भाई सेट्स को जो है उसके एलिमेंट्स को हम जो कर्ली ब्रैकेट से शो करते हैं, इस तरह का ब्रैकेट बनाकर, ये डिटेल हम इंशाल्लाह अभी पढ़ लेंगे। सबसे पहले समझते हैं नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल का अगर जब हम लफ्ज़ जैसे हमारे दिमाग में नेचुरल का मतलब कुदरती यानी कि अल्लाह ताला का बनाया हुआ। अब देखें नेचुरल का मतलब कुदरती यानी कि अल्लाह ताला का बनाया, नेचुरल मतलब इससे हमारे जहन में वो भी आता है कि पुराने ज़माने में देखें जब तिजारत होती थी पुराने ज़माने में, तो लोग जो नंबर सिस्टम यूज़ करते थे मेनली वो नेचुरल नंबर्स होते थे। ठीक है, नेचुरल नंबर होते क्या है भाई, 1 से स्टार्ट होते हैं और आगे चलते जाते हैं, लाखों करोड़ों अरब खरब गिनती भी जहाँ तक जाती है वहाँ तक जाते जाते हैं। स्टार्ट किससे होते हैं ये आपने याद रखना है, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 आगे चलते जाते हैं, वो कौन से नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर्स। अच्छा जी, उसके बाद है वोल नंबर। वोल का मतलब होता है इंग्लिश के अंदर वोल नहीं होता, होल नंबर्स। होल का नंबर मतलब होता है हमारे पास के कंप्लीट। देखिए जब पुराने ज़माने में तिजारत होती थी तो लोग नेचुरल नंबर यूज़ करते थे, मगर अगर किसी को फ़र्ज़ करें मैं चावल बेचता हूँ, मेरे पास 2 चावल के बोरे हैं, दोनों बेच दिया, और कोई दूसरा बंदा आता है वो मुझसे पूछता है कि आपके पास चावल है, मैं क्या उसको बोलूँगा। अगर मेरे को नंबर के अंदर बोलना हो, लिख के बताना हो, तो अगर सिर्फ मेरे पास नेचुरल नंबर हो तो मैं नहीं बोल सकता। ठीक है, तो जहाँ तक मुझे याद आ रहा है मुसलमानों के एक साइंसदान थे मैथमेटिशियंस, उन्होंने ये ज़ीरो वोल नंबर का कॉन्सेप्ट दिया था। वोल का मतलब जब उन्होंने वोल नंबर का कॉन्सेप्ट दिया तो वोल का मतलब होता है कंप्लीट, तो लोगों ने कहने लगे कि भाई गिनती अब क्या हो गई, कंप्लीट हो गई, नेचुरल नंबर कंप्लीट नहीं थे। तो वोल नंबर होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं। किससे स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं और आगे चलते जाते हैं। ठीक है, नेचुरल और वोल नंबर में कौन सा एक एलिमेंट का फ़र्क है, बस 0 बापू। अच्छा जी, इंटीजर्स थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये आपने नेचुरल वोल नंबर्स आपने पहले भी पढ़े होंगे। अच्छा, इंटीजर्स क्या होते हैं, वही पुराने ज़माने की जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं, अब नेचुरल नंबर्स भी आ गए, वोल नंबर। अब फ़र्ज़ करें मैंने किसी से 5 रुपये उधार लिए और मैंने अपनी बैंक से स्टेटमेंट निकलवाई कि भाई मैंने बैंक से ही 5 रुपये उधार लिए और स्टेटमेंट निकलवाई, मेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं। पता है बैंक क्या लिख के देगा मुझे, -5। इसका क्या मतलब है, ये माइनस का मतलब है कि आप नुकसान में। देखो माइनस का मतलब वैसे भी माइनस सुनते तो लगता है हमको कि भाई हम नुकसान के अंदर हैं, माइनस का जहाँ भी लफ्ज़ सुनते हैं। तो देखो माइनस में भी जो नंबर हो, प्लस में भी नंबर्स हो, यानी कि वो नेचुरल नंबर्स प्लस में भी हो, माइनस में भी और 0 भी हो उसके अंदर, तो वो होते हैं इंटीजर्स। अगर मैं इसको सिंप्लीफिकेशन करूँ, सिंप्लीफाई करके बताऊँ कि भाई इंटीजर्स क्या होते हैं, तो 0 से 0 भी उसके अंदर शामिल होता है और सारे नंबर्स प्लस के अंदर भी और माइनस के अंदर भी। ठीक है, सारे नंबर्स प्लस के अंदर भी और माइनस के अंदर भी, +0 भी उसके अंदर शामिल होता है। तो ये वो से नंबर कौन से होते हैं, इंटीजर्स। क्या कहलाते हैं, इंटीजर। अच्छा जी, एक और चीज़ देख लें, नेचुरल नंबर को शो करते हैं n से, वोल नंबर को w से, इंटीजर्स को i से। अब पढ़ते हैं इवन और ऑड नंबर। इवन और ऑड नंबर तो आना चाहिए यार, ये भी बतानी, हाँ मगर ये पता होना चाहिए कि इवन नंबर्स पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी। देखें इवन नंबर्स कौन से होते हैं, जो 2 के टेबल में आते हैं, जो 2 के टेबल में आते हैं। अच्छा भाई 2 का टेबल, अच्छा हमारे यहाँ क्या होता है मेनली कि भाई 2 का टेबल पढ़ाते हैं मगर 10 तक, 2 10 था 20, आगे टेबल ख़त्म। तो सिर्फ 20 तक नंबर नहीं भाई, 2 के मतलब 2 के मल्टीपल्स करोड़ों लाखों अरबों तक चलते जाएं, यानी कि जो 2 के टेबल में आते हैं वो कौन से हैं, इवन नंबर्स।
प्लस में भी होते हैं, माइनस में भी। ये बात मेन याद रखनी। इवन नंबर्स तो आपको पहले भी पता होगा। अच्छा, और नंबर जो 2 के टेबल में नहीं आते, प्लस में भी माइनस में भी अगेन। अच्छा भाई, प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स, ये दो थोड़ा एडवांस नंबर है जो अक्सर बच्चों ने नहीं पढ़े होते, तो इस पर हम थोड़ी डिटेल में बात करते हैं। कंपोजिट नंबर वैसे इधर लिखना चाहिए था, मैं भूल गया था तो इधर लिख दिए, तो खैर है, कुछ मसला नहीं है। मैथ है भाई, कुछ भी हो सकता है। प्राइम नंबर्स, अच्छा भाई, हमने टेबल्स पढ़े हैं 2 का, 4 का, 3 का, 5 का, 6 का। अब प्राइम नंबर्स वो नंबर जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं। देखो बाज़ औक़ात होता है ना, डिविजिबल में हमें कोई फैक्टर मिल ही नहीं रहा होता कि किससे डिवाइड करते हैं, तो वो नंबर्स होते हैं प्राइम नंबर जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं। मिसाल के तौर पर 2 किसी और के टेबल में नहीं आता। 2 1 जा 2 बस अपने टेबल में आता है और किसी के टेबल में नहीं आता। 3, अच्छा 3 भी अपने टेबल में आता है। 3 1 जा 3 और किसी के टेबल में नहीं आता। 4 क्यों नहीं लिखा इधर? देखो 4 जो है 4 1 जा 4 अपने टेबल में तो आता है, मगर साथ साथ वो 2 के टेबल में भी आता है। 2 2 जा 4, तो अगर 4 2 के टेबल में आता है तो 4 मतलब प्राइम नंबर नहीं है। 5 अपने टेबल में आता है। 6 2 में भी आता है, 3 के अंदर टेबल में आता है, 6 नहीं लिखा। 7 अपने टेबल में आता है। 8 2 में भी आता है, 4 में भी आता है। 9 3 में आता है। 10 2 में भी आता है, 5 में भी आता है। 11 अपने टेबल में आता है। तो प्राइम नंबर, इसी तरह जितने नंबर्स जो सिर्फ अपने टेबल्स में आते हैं क्या कहलाते हैं भाई? प्राइम नंबर्स। कंपोजिट नंबर क्या है? बिल्कुल उसका ये कह लें अपोजिट। कंपोजिट नंबर वो कि प्राइम नंबर के अपोजिट समझ लें। इतनी डिटेल में क्या बताऊँ अभी, खामा में कन्फ्यूज़ होंगे। यानी कि जो दूसरों के टेबल में भी आते हैं, जैसे 4 2 के टेबल में आता है, 6 2 में भी आता है, 3 में भी आता है। अच्छा जी, 8 2 में भी आता है, 4 में भी आता है। 9 3 में आता है, 10 2 में आता है, 5 में। यानी कि वो नंबर प्राइम नंबर के अपोजिट, जो वो नंबर जो किसी और के टेबल में आते हैं क्या कहलाते हैं? कंपोजिट नंबर। आसान है डेफिनेशन कंपोजिट नंबर की, मगर कंपोजिट नंबर अक्सर पढ़ाए नहीं जाते, तो इसलिए समझ लें कंपोजिट नंबर मुश्किल है क्या? आसान है भाई, ये तो बच्चों वाला है। रेशनल नंबर्स और इर्रेशनल, जब भी हम पढ़ते थे ना, मैं अपनी खुद अगर बात करूँ, रेशनल और इर्रेशनल नंबर बड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती थी कि भाई क्या हो, रेशनल नहीं आते थे समझ में, और मैं चाहता हूँ कि आपको ज़रूर समझ में आए, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी आ गए। अच्छा, रेशनल नंबर्स क्यू से शो करते हैं। अच्छा, इधर में नंबर नहीं लिखे, कोई थोड़ी सी उसकी डेफिनेशन लिख दी है। विच कैन बी रिटन एज पी ओवर क्यू, जो पी ओवर क्यू की फॉर्म के अंदर लिखे जा सकें। अब पी ओवर क्यू क्या है? देखें भाई, पी ओवर क्यू का मतलब है कोई भी दो नंबर्स, पी भी कोई नंबर है, क्यू का नंबर है, बस नंबर की जगह पी और कोई भी नंबर हो सकते हैं। अगर फ़र्ज़ करें मैं लिखूँ 1/2, इसकी आंसर होता है हमारे पास 0.5। इसी तरह लिखूँ 3/2, इसका आंसर होता है 1.5। यानी कि ये दोनों नंबर्स हम क्या नंबर्स हैं? रेशनल नंबर्स हैं। क्यों? क्योंकि इनको हम इस फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास एक नंबर है, फ़र्ज़ करें 1.333, इसको आप कभी भी इस तरह की फॉर्म के अंदर लिख ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल है, नहीं लिख सकते। तो जब नहीं लिख सकते तो इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है, तो इधर भी एरो लगा देता हूँ, इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है। तो उम्मीद है रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर ऐसे नंबर्स अपॉन में लिखे जा सकें रेशनल। कोई आपसे पूछे भाई क्या है रेशनल नंबर? ऐसे नंबर जो अपॉन की फॉर्म में लिखे, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं रेशनल। जो नहीं लिखे जा सकें वो क्या है? रेशनल। 1.33 नहीं लिखा जा सकता, कैलकुलेटर में नहीं, मतलब नहीं लिखा जा सकता। तो सिंपल है, इतना इसको मुश्किल नहीं करते। अच्छा जी, अब ये कौन सी हमने डायग्राम बनाई है? तो ये हमने बनाया कि भाई कौन से नंबर किसके अंडर में आते हैं। भाई देखें, सबसे पहले सारे नंबर्स होते हैं, उनके दो टाइप्स हैं। हाँ, इसको हम कह सकते हैं टाइप्स ऑफ नंबर्स। अच्छा, दो टाइप्स हैं, एक रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या होता है रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर? 9 का पहला चैप्टर है, रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर, चैप्टर नंबर 1। कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा वाले होते हैं, रियल नंबर। अच्छा, ये जितने भी हमने टाइप्स पढ़ी ना, कौन से नंबर्स है? रियल नंबर्स। कौन सा नंबर है? रियल। कॉम्प्लेक्स है बिल्कुल ही अलग है, वो सिर्फ इसकी वैल्यू होती है आयोटा। हमने 9 में पढ़ी, इतने कॉम्प्लेक्स नंबर पे डिटेल में बात नहीं कर रहा।
√-1 की वैल्यू होती है आयोटा, और आयोटा वाले नंबर या √-1 वाले नंबर क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर्स। पढ़ा होगा आपने, डिटेल में नहीं जाते, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है वैसे भी। अच्छा भाई, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं? ये सारे नंबर रियल्स हैं। अच्छा, नीचे से स्टार्ट करते हैं ना। देखें, इवन नंबर्स, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर्स। अच्छा, इधर थोड़ा सा चेंज कर दो, गलती से आएगा इधर नेचुरल नंबर्स। अच्छा, रियल नंबर के अंडर में दो किस्में आती हैं, इरेशनल और रेशनल। पढ़ ली। देखें, रेशनल के अंदर में इंटीजर्स आते हैं। रेशनल और इंटीजर्स में फ़र्क क्या है? इंटीजर्स जो होते हैं वो पॉइंट के अंदर नहीं होते, पॉइंट में आप नहीं लिख सकते, 1.2 आप नहीं लिख सकते। रेशनल्स को आप पॉइंट में लिख सकते हैं। देखें, इंटीजर्स अगर मैं इधर देखूँ, +-2 है, +-3 है, +-1.2 नहीं है, ठीक है। तो इंटीजर्स को आप पॉइंट के अंदर नहीं लिख सकते, जबकि रेशनल नंबर्स में इंटीजर्स भी हैं प्लस पॉइंट में जो नंबर लिख सकते हैं वो भी, ठीक है। पॉइंट में कौन से नंबर? जिनको P/Q की फॉर्म में आप लिख सके, अगर नहीं लिख सकते तो फिर रेशनल। इंटीजर्स के अंडर में दो नंबर्स आते हैं, होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स। अच्छा, या यूँ एक और भी हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकता है। फिर उसके अंदर में दो आ जाएँ तो देख लें। अच्छा जी, नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स हो गए। अच्छा, इनके अंडर में क्या आते हैं? इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर्स। उम्मीद है समझ में आए होंगे ये सारे नंबर सिस्टम। इतने कोई मुश्किल नहीं है, बच्चों वाला है ये, तो बच्चों वाला है।